पर दैव आयु के बंध के कारण बताए जा रहे हैं। सराग संयम को धारण करने वाले जीव देव बनते हैं। संयमा संयम भी जिनके पास में रहता है वह भी देव आयु का बंध करते हैं। अकाम निर्जरा करने वाले भी देव आयु का बंध कर लेते हैं। अकाम निर्जरा का अर्थ होता है कोई हमें बंदी गृह में डाल देता है तो उस समय पर हमें कुछ सहन करना पड़ता है, और उस सहन करते हुए भी हमारे अंदर कुछ परिणामों की मंदता से पुण्य बंध हो जाता है। उसके कारण से वह देव आयु का बंध भी उस समय पर हो जाता है। यानी कष्ट सहन करना पड़ रहा है और फिर भी उसको हम सहन करते हुए पराश्रित कर रहे हैं, इसलिए वो है अकाम निर्जरा। लेकिन उससे भी कुछ पुण्य बंध और पाप की निर्जरा होती है, इसलिए उसको यहाँ अकाम निर्जरा कहा है। उस समय पर भी देवायु का बंध संभव है। और बाल तप यानी अज्ञान के साथ में मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा जो कि बिना ज्ञान के तप किया जाता रहता है वह सब बाल तप कहलाता है। जिसका प्रयोजन मोक्ष के लिए नहीं होता है वह सब बाल तप कहलाता है। तो उसके माध्यम से भी वो लोग देवायु का बंध कर लेते हैं। तो देवायु के ये जो बंध हैं वह वस्तुतः यहाँ पर जो बताया गया है वह भवनत्रिक से लेकर के ऊपर के देवों के लिए सामान्य से कहा गया है। यानी स्वर्ग आदि में भी ये जीव उत्पन्न होते हैं। अनेक प्रकार की तपस्याएं करने वाले एक पैर पर खड़े हैं, वृक्ष पर ही बैठे हैं सालों से, है ना। कोई किसी भी प्रकार के अन्य और भी ऐसे काय क्लेश तप कर रहे हैं, तो इससे भी जो है उनके लिए देवायु का बंध हो जाता है। तो ये मत समझना कि एक तरफ सराग संयम या संयमा संयम को धारण करने वाला है वो भी देव बन रहा है, वो भी देव बन रहा है। देव तो सब लोग बन सकते हैं, लेकिन वह सम्यक्त्व के साथ में संयम और तप के साथ में उसकी परिणति अलग है और उसकी परिणति अलग है। वो तो बस देव बनने के बाद में वहाँ पर देव भी बनेगा। तो ऐसे देव वहाँ पर जो मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं वह अनेक प्रकार के जो आपके देवों के रूप बताए थे, आवियोग्य, किल्विश आदि, अनीक आदि जाति, ये भी देव बनते हैं। तो इस तरह से देवों में भी अनेक प्रकार के भेद इन परिणामों से उत्पन्न होते हैं। सम्यक्त्वम च, सम्यक दर्शन के साथ भी यदि आयु का बंध होता है तो वह देव ही बनते हैं। अब आप क्या करोगे, चाहे आपके अंदर सम्यक दर्शन हो या न हो, सम्यक दर्शन यदि है तो भी आप यदि व्रत धारण करते हैं तो भी आपको देव बनना है, और सम्यक दर्शन नहीं है और आपके लिए वह केवल मात्र व्रत है तो भी आप देव के पर्याय में जा सकते हैं, और केवल सम्यक भी यदि आपके पास में है तो भी आप देव बन सकते हैं। तो देव बनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। प्रयोजन अलग अलग जीवों का अलग अलग रहता है। सम्यक्त्व के साथ भी वर्तमान में देव आयु का ही बंध होगा, क्योंकि आपको सम्यक धारण करके इस आयु से या इस मनुष्य पर्याय से मोक्ष का कोई अभी कारण बनने वाला नहीं है। यानी मोक्ष तो होना नहीं, जाना तो देवगति में ही है। अब वह हम व्रतों की निंदा कर लें चाहे कुछ कर लें, व्रतों के साथ में जो देव बनेगा तो उसके पास में और अधिक वह देवों का सुख होगा। वह सम्यक तो उसके पास में है या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन व्रतों के साथ में यदि वह होता है तो वह सम्यक्त भी उसके साथ में होने के कारण से वह वैमानिक देवों की आयु के विशेष बंध का कारण बनता है। ये अलग से सूत्र बनाने का तात्पर्य है कि सम्यक दृष्टि जीव का उत्पाद भवनत्रिक में नहीं होता है, वह नियम से वैमानिक देव में ही जाता है, चाहे वो सम्यक दर्शन अकेला रखे या व्रतों के साथ रखे। योग वक्रता विसंवादरम चाशुवस्य नामनः। अशुभ नाम कर्म के लिए क्या कारण है, योगों की वक्रता, अपने मन वचन काय की कुटिलता होना, यह भी अशुभ नाम कर्म के लिए कारण होती है। और विसंवादन का अर्थ होता है दूसरे के लिए वह अशुभ मन वचन काय में लगा देना। क्या समझे? विसंवाद का मतलब कोई विसंवाद करना लड़ाई झगड़े के अर्थ में नहीं है। यहाँ पर विसंवाद का अर्थ है स्वयं भी उस क्रिया को कुटिलता के साथ में करना और दूसरे के लिए भी उसी प्रकार से कह देना, अरे पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, केवल पुण्य का बंध होता है। क्या समझे? तो वह खुद भी नहीं कर रहा और दूसरों को भी नहीं करने दे रहा, तो वह अपने लिए भी अशुभ नाम कर्म का बंध कर रहा, और अगर दूसरे ने उसकी बात मान ली तो उसके लिए भी अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। यह कहलाता है विसंवाद।
और योगों की वक्रता। कुटिलता क्या चल रही है मन में कि यह पूजा पाठ ना करे, ये स्वाध्याय करे, ये मन की कुटिलता। क्योंकि उसको हम ये सिखा रहे हैं कि पूजा पाठ करने से पुण्य का बंध होता है और स्वाध्याय करने से मोक्ष होता है। तो इस तरह के अभिप्रायों के माध्यम से इन धर्म क्रियाओं से किसी को दूर करना, ये अशुभ नाम कर्म के बंध का कारण होता है। तद विपरीतम शुभस्य, और इसके विपरीत उसको धर्म कार्य में लगाना, स्वयं भी धर्म कार्य में लगना, यह शुभ नाम कर्म के बंध के लिए कारण होता है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ, शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्ति करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थ करत्वस्य। ये 16 कारण भावनाएं हैं जिनके माध्यम से विशेष विशेष पुण्य का बंध होता है। समझ में आ रहा है ना? आश्रव अधिकार होते हुए भी आश्रव दुखकार घनेरे बहुवंत तिने निर्वेरे, पढ़ते हो ना? ये एकांत नहीं है। आश्रव भी एकांततः दुख का कारण नहीं है। सुनो ज्ञानी आत्माओं, ये आश्रव भी कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए सुख का कारण है और मोक्ष का कारण है। समझ में आया? ये जो भावनाएं हम एकांत रूप से पढ़ करके एकांत अवधारणा रखते हैं, ये भी आश्रव तत्व को सही ढंग से नहीं समझना है। और सब ज्ञानियों की अवधारणा ऐसी ही रहती है। आचार्य कहते हैं यह जो हमें ये दर्शन विशुद्धि आदि के भावनाओं से हमें जो पुण्य कर्म का आश्रव होगा और जो तीर्थंकर जैसी प्रकृति कर्म का आश्रव होगा, ये नियम से हमारे लिए उस भव में मोक्ष का कारण बनेगा। और जिसको तीर्थंकर प्रकृति कर्म का आश्रव हुआ है वो क्या संसार में डोलेगा? क्या उसके लिए वो सांप्रदायिक आश्रव कहलाएगा? क्या कहलाएगा? थोड़ा बुद्धि का उपयोग किया करो, एकांत रूप से पंडितों की बातों में मत बहा करो, आचार्यों की बातें सुना करो, पढ़ा करो कि ये जो तीर्थंकर प्रकृति कर्म का आश्रव है ये किन भावनाओं से हो रहा है? दर्शन विशुद्धि। हमारे सम्यक दर्शन में विशुद्धि होगी, तीर्थंकर कर्म का आश्रव होगा। अब क्या करना चाहोगे? दर्शन की विशुद्धि घटाना चाहोगे? आश्रव से डरना, आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव की तो भावना ही नहीं करना। ये 6वां अध्याय तो पढ़ना ही नहीं। आश्रव का वर्णन है, उसको क्या पढ़ना? आश्रव तो हमारे लिए हे है, जैसे बिल्कुल अपनी उसको देख करके हे छीछी का भाव आता है ना, ऐसे हे होता है। पूछो मत, इतनी बुरी भावनाएं होती हैं। अरे ये दर्शन विशुद्धि से तीर्थंकर कर्म का आश्रव भी हे कहा गया है। सुन लेना, ऐसे भी प्रवचन पढ़े हमने। आचार्य कहते हैं यदि तुम अपने दर्शन की विशुद्धि नहीं करोगे तो क्या करोगे? संकलेश करना है, दर्शन के सम्यक दर्शन में अभाव करना है। क्या होगा? सम्यक दर्शन का अगर कमी आएगी सम्यक दर्शन में तो कहां ले जाएगा वो? तुम्हें मिथ्यात्व की ओर ले जाएगा। विचार तो करो हम क्या बोल रहे हैं, किसको क्या समझा रहे हैं। तो दर्शन में विशुद्धि होगी, अपने आप ये तीर्थंकर कर्म के आश्रव होंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हो। आश्रव हे कहते हुए भी वो आश्रव कभी आपके लिए हे हो नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर अगर दर्शन विशुद्धि का भाव है तो तीर्थंकर कर्म आपके लिए उत्पन्न होगा। और इन भावों के उपादेयता से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। जितने भी तीर्थंकर बनते हैं पूर्व जन्म में मुनि महाराज बनकर के तीव्र तपस्या करते हैं, और तीव्र कठोर तपस्या के साथ में ये दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाते हैं। अगर वह 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर कर्म के आश्रव के लिए कारण होती तो वे क्यों भाते? और वह कर्म केवल आश्रव के लिए और हमारे संसार के लिए कारण होता तो वे क्यों ऐसी प्रकार की भावनाएं करते? हम विचार तो करें कि कोई भी चीज एकांततः इस तरह से नहीं होती जिसे हम एकांत रूप से प्रस्तुत करते हैं। इसलिए अनेकांत दर्शन के माध्यम से हम ये भी समझें कि अशुभ भाव, अशुभ कर्म, अशुभ पुण्य पाप पुण्य के लिए जो आश्रव के लिए कारण होता है,
और ये सभी स्वभाव हमारे लिए संसार से दूर और मोक्ष के लिए कारण हैं। तो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, ऐसे जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले हैं उनके प्रति विनय, योग्य, सत्कार, आदर रखना, ये विनय संपन्नता कहलाती है। अपने शील और व्रतों में अतिचार माने दोष नहीं लगाना, ये भी उस तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के लिए कारण है। हमेशा ज्ञानोपयोग में लगे रहना, यानी कि हमेशा शास्त्र स्वाध्याय या चिंतन मनन आदि में अपने ज्ञान को लगाए रखना, विषय कसायों से बचना, यह भी हमारे लिए तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण हो सकता है। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है वो है दर्शन विशुद्धि। वो यदि है तो सेकेंडरी ये चीज़ें हैं, ये उसमें यदि और प्लस हो जाती हैं तो होएगा, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होएगा, नहीं तो वह दर्शन विशुद्धि नहीं है और बाकी की ये सब चीजें तो कुछ नहीं होएगा, ये भी ध्यान रखना। अभीप्सित संवेग, यानी कि हमेशा संसार से डरना, संसार के कारणों से भय उत्पन्न भीतर रहना, शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार तप करना, साधु की समाधि कराना या साधु के लिए किसी भी प्रकार की यदि कोई आपत्ति आई हो तो उस आपत्ति को दूर करना, उनके परिणामों को स्थिर कराने का नाम भी साधु समाधिर कहलाता है। ये भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण होता है। वैयावृत्ति, उनके किसी भी शरीर में उत्पन्न हुए किसी भी रोग इत्यादि को दूर करने के लिए उचित औषधि या कोई उनकी सेवा इत्यादि करने का भाव या उनके किसी भी प्रकार से उनके दुख को दूर करने का भाव करना, ये वैयावृत्ति कहलाती है। वैयावृत्तिकरण। अरहत भगवान की भक्ति, ये भक्ति शब्द जो आगे दिया है वो सबके साथ लगाना। अरिहंत भगवान की भक्ति करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और बहुश्रुत, यानी जो बहुत अच्छा सिद्धांत और अध्यात्म इत्यादि का ज्ञान रखते हैं, जिनके अंदर श्रुत का अच्छा ज्ञान होता है, बहुत श्रुत को धारण करने वाले, उनके लिए भी भक्ति करने का अर्थ यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध। और प्रवचन भक्ति का अर्थ होता है कि जो भगवान के द्वारा बताए हुए जो प्रवचन या शास्त्र हैं उनमें भी, और प्रवचन का दूसरा अर्थ ये भी लिया जाता है कि जो साधर्मी भाई हैं उनके प्रति अनुराग रखना भी वस्तुतः यह तीर्थंकर प्रकृति के लिए आश्रव के कारण का होता है। अब देखो, भक्ति किसे कहते हैं? भावों की विशुद्धि के साथ में जो हमें अनुराग उत्पन्न होता है उसका नाम भक्ति है। क्या समझे? भक्ति भावों की विशुद्धि के साथ होती है, हे बुद्धि के साथ भक्ति नहीं हो सकती कभी भी, ये ध्यान रखना। भगवान की पूजा हे बुद्धि के साथ करना, तुम्हारे अंदर कभी भावों की विशुद्धि आ ही नहीं सकती, और उस विशुद्धि से तुम्हें कभी भी ये इस प्रकार से पुण्य कर्म का लाभ हो ही नहीं सकता। तो आचार्य कहते हैं हमेशा भावों की विशुद्धि के साथ में गुणों के प्रति अनुराग रखना, इसका नाम भक्ति है। आवश्यक अपरिहार्य, जो अपने सट आवश्यक हैं उनमें कभी भी कोई हानि नहीं करना, यथा समय पर सभी आवश्यकों को करना, यह भी तीर्थंकर प्रकृति के लिए कारणभूत है। मार्ग प्रभावना, मार्ग की प्रभावना करने के लिए ज्ञान के माध्यम से मार्ग, सन्मार्ग की, मोक्ष मार्ग की प्रभावना करना, तप के माध्यम से करना। देखो ये लोग कितना अहिंसा के साथ में कैसे विशेष विशेष तप किया करते हैं, तो ये भी उस तप की भी माध्यम से भी उस मार्ग की प्रभावना होती है। कोई 5 उपवास कर रहा है, कोई 6 उपवास कर रहा है, कोई 9 और 10 भी कर लेते हैं, है ना। दान देना, देखो ये लोग कितना विशेष विशेष प्रकार से कितना बड़ा बड़ा दान देते हैं, ये भी मार्ग प्रभावना के लिए कारण होता है। जिनेंद्र भगवान की पूजा विधान इत्यादि करना करवाना, यह भी विशेष रूप से मार्ग की, मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए कारण होते हैं। इनसे भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। प्रवचन वत्सलत्वमिति, और प्रवचन वात्सल्य का अर्थ होता है अपने साधर्मी भाइयों से अच्छा स्नेह भाव बना करके रखना। ये प्रवचन वत्सलत्व भी तीर्थंकर प्रकृति के लिए कारणभूत है। इसके अलावा परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य, नीच गोत्र के लिए, आश्रव के लिए क्या कारण है? तो आचार्य कहते हैं
पर की निंदा करना और अपनी खूब बड़ाई करना। क्या समझे? ये नीच गोत्र के लिए ये सब की एक मानसिक कमजोरी हुआ करती है ना। और उसके साथ साथ किसी के अच्छे गुणों को भी ढकना और अपने अंदर कोई गुण नहीं है फिर भी अपने गुणों को प्रकट करना, या अपने दोषों को छिपाना और दूसरे के गुणों को भी ढांक देना, ये भी वस्तुतः क्या होता है कि वह नीच गोत्र के लिए आश्रव का कारण हो जाता है। तद विपर्ययो नीचैर्वृत्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य। इसके विपरीत यानी कि दूसरे की प्रशंसा करना और अपनी निंदा करना, ये क्या हो गया? ये उच्च गोत्र के आश्रव का कारण होता है। और नीचैर्वृत्ति, नीचैर्वृत्ति का मतलब होता है जो अपने से गुणों में उत्कृष्ट हैं उनके लिए विनय के साथ में हमेशा प्रस्तुत होना, उनके प्रति कभी भी उद्रेक का भाव नहीं होना, उनके सामने उद्दंडता नहीं करना, यह कहलाती है उच्च गोत्र के लिए आश्रवभूत भावना। अनुत्सेको, अनेक प्रकार के गुण होते हुए भी कोई विशेष उत्सेक नहीं होना, यानी कि उद्रेक नहीं होना कि वह ठीक है ऐसे गुण तो सभी के पास हुआ करते हैं और वह सामान्य से और सिंपल वे में रहते हुए अपना जीवन निकालता है। यह भी वस्तुतः अपने अंदर अहंकार को नहीं धारण करने के कारण से उसका वह अनुत्सेक का भाव उच्च गोत्र के लिए कारण होता है। और उच्च गोत्र क्या होते हैं? जो बड़े बड़े तीर्थंकर होते हैं वो भी उच्च गोत्री होते हैं, जो गणधर आदि परमेष्ठी बनते हैं वो भी उच्च गोत्री होते हैं, विशेष विशेष जो श्रुत केवली और जो पंच परमेष्ठी के पदों के लायक जो पुण्य होते हैं यह भी सब उच्च गोत्रों के साथ ही उत्पन्न होते हैं। विघ्न करणम अंतरायस्य, इसके अतिरिक्त अंतराय कर्म के बंध के लिए क्या कारण है? तो किसी के कार्य में विघ्न उत्पन्न कर देना। दान में विघ्न करोगे तो दान अंतराय कर्म का बंद होगा। किसी को कोई लाभ हो रहा है, अरे उसकी वह लॉटरी उसे पता ना पड़ जाए, या उसको उसके माध्यम से कोई बात बन ना जाए, उसको वह जमीन वहाँ की मिल ना जाए, ऐसा जो मन में भाव आया, हमने उस किसी ग्राहक को कहीं से लौटा दिया, कह दिया वो आज घर पर नहीं है, तो वह लाभ में हमने अंतराय डाला, वो हमारे लिए कभी ना कभी ऐसे ही लाभ में विघ्न के रूप में वह कर्म उदय में आएगा। ऐसे ही भोग सामग्री में किसी के लिए विघ्न बाधा डालना, वह भी भोग अंतराय, और किसी के उपभोग की वस्तुओं में विघ्न बाधाएं डालना, वह भी उपभोग अंतराय कर्म के बंध के लिए कारण। इसी तरीके से जिन कारणों से उस आत्मा के लिए कुछ शक्ति साहस उत्पन्न हो, ऐसे उन कारणों को दूर करके उसके लिए और दूसरी वस्तुएं प्रदान कर देना, वह जिसके कारण से उसे वैसा साहस उत्पन्न ना हो पाए, तो वह भी वीर्यांतराय कर्म के लिए बंध का कारण हो जाता है। ऐसे ये सभी प्रकार के कर्मों के बंध के लिए अलग अलग भाव बताए हैं। इन भावों को अच्छे ढंग से समझना और इनका चिंतन करना, यह वस्तुतः हमारे लिए बहुत अच्छा अध्याय इसलिए है, आश्रव अधिकार होते हुए भी ये हे नहीं है, ये उपादेय है। क्या सुन रहे हो? क्या है ये? उपादेय है। इसका पाठ रोजाना करना चाहिए। तुम्हें भले ही 10 अध्याय पढ़ने नहीं आते हो, लेकिन इस अध्याय का यदि रोजाना पाठ करोगे तो तुम पाप से बचे रहोगे और तुम मोक्ष मार्ग पर लगे रहोगे, ऐसा आचार्यों का कहना है। इसलिए ये अध्याय अपने लिए उपादेय है, इसको ग्रहण करना, इसका चिंतन मनन करना। बोलो महावीर भगवान की जय।